अपने लिए उन्होंने कोई काम नहीं छोड़ा हुआ है। और मैंने ये चीज़ देखी, सब तरफ से अच्छे अच्छे सब पढ़े लिखे लोगों को बहुत सारी किताबें याद हैं उनको, सब कुछ है। और मेरे अंदर एक दुर्गुण ऐसा भेजा कि मेरे को कुछ याद नहीं रहता। कितना ही दुर्गुण ही जो है, याद तो रहना चाहिए। कोई भी पढ़ी हुई चीज़ है, लिखी हुई इतनी सारी किताबें, वो मैंने आपसे बताया कि सब उपनिषद वगैरह ये सब छठी सातवीं में आर्य समाज की वो प्रसिद्ध पुस्तक उनकी सत्यार्थ प्रकाश, वो सारी पढ़ डाली। छठी सातवीं में ही था मैं तब, ये सब पढ़ डाले थे। वो क्या करा, उसका क्या प्रभाव हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है कुछ मालूम नहीं। कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद और ये सब नाम जरूर थोड़े बहुत ध्यान में। पिताजी की पढ़ी रहती किताबें, बड़े चाव से गर्मी के दिनों में फुर्सत में बस यही वही पढ़ता, और उनको पढ़ के और बस पढ़ लिए, हो गया। उसके बाद में कभी देखने को मौका नहीं मिला उन चीज़ों को पढ़ने के। पर वो ठीक है, मन में कहीं तो भी किसी कोने में होंगे और अपने को प्रभावित करते होंगे, तो अपन नहीं कह सकते हैं। तीन यात्राएं छोड़ दी, शाजापुर, सीहोर और भोपाल, वो सब सुना। तीनों जगह में मिला हूँ उनसे। तो भोपाल की तो बताई ना मैंने। नहीं वो तो पूरा डीएससी वाले सुना हैं? डीएससी मंदसौर का दूसरी बार जो पढ़ा। हाँ, वो उज्जैन में। हाँ अब चलने तो लिंक में चलने दो। हाँ हाँ, सीहोर से भोपाल और भोपाल से मंदसौर, मंदसौर से फिर नहीं भोपाल से हम लोग इंदौर आए। मेरे को जबलपुर भेज दिया था एमए करने के लिए, वो भोपाल क्या और वो खरगोन गए। खरगोन से ट्रांसफ़र होकर फिर वो भोपाल इंदौर आ गए, और वहाँ से जबलपुर से मेरे को भी इंदौर बुला लिया और यहाँ पर मेरी पढ़ाई चालू हुई। इंदौर से फिर जो है ट्रांसफ़र हुआ मंदसौर, मंदसौर से फिर इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से फिर मंदसौर, मंदसौर से फिर उज्जैन में 81 का सिंहस्थ आ गया। सिंहस्थ में एजुकेशन डिपार्टमेंट से सिंहस्थ के बजट के रूप में 9.5 लाख रुपए मिले डीएससी को। उसने वो चेक बुक बाबूजी को दे दी और वो उनको प्रभारी बना दिया, और उनके ही साइन से वो चेक लेता रहा। पूरे खर्चा जो भी करना है वो बाबूजी के हाथ से लेता हुआ चेक। अब लास्ट में ट्रांसफ़र हो गया उनका फिर मंदसौर। और वो चार्ज के लिए गए बाबूजी, तो उसने कहा कि क्या है, काय के पैसे तुमने खर्च किए, तुम जवाब देना, चेक बुक का तुमने जो बाबूजी ने कहा। अब हम लोग तो ऐसा है कि उस समय सोचें भी तो क्या कि वो 9.5 लाख इतने होते थे कि हम सब घर समेत और हम सब भी बिक जाएं तो भी 9.5 लाख रुपये इकट्ठे नहीं कर सकते। 81 की बात है। गुस्सा आ गया बाबूजी को। उन्होंने कहा साहब आप वहाँ से उठना मत, कुर्सी डीएससी को बोले उठना मत वहाँ से, उठा कि तेरे हाथ पैर तोड़ दूँ, हिलना मत वहाँ से। और दूसरे कमरे में गए, वहाँ से डीपीआई को फ़ोन लगाया, ये ताला लगा दिया, बोलो ना। हाँ उसको बंद कर दिया दरवाजे को, और बाहर से ताला लगा के चाबी जेब में रखे। दूसरे कमरे में से डीपीआई को फ़ोन लगाया। डीपीआई ने उनके पिताजी की सारी बात सुनी कि भाई इस तरह से सिंहस्थ में सारा खर्चा तो उन्होंने किया। अच्छा, पिताजी से वो सब परिचित हैं, वहाँ के डीपीआई का पूरा ऑफिस सारा परिचित है कि वो व्यक्ति कैसा है। और कोई कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वो एक भी पैसे का इधर उधर कर सकता है। वो उनको विश्वास था, इसलिए उनका फ़ोन दो उसको, शर्मा को फ़ोन दिया उसको। उन्हें फिर उसको डांट पिलाई तो उसने तुरंत वो सब जो भी रिसिप्ट देना थे वो सब दे दिया, चार्ज ले छोड़ दिया और वापस आए। अब यहाँ भोपाल मंदसौर आए तो एक वहाँ के जो हायर सेकेंडरी नंबर 1 में उनका ट्रांसफ़र हुआ प्रिंसिपल के रूप में। पिताजी ने के देखा कि वहाँ जो प्रिंसिपल हैं उनके पैर
तो यहाँ से बेकार मतलब जो है उनको चलना नहीं आता है, चल नहीं पाते थे, बहुत परेशानी में थे। ये आज के अपन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, उनके जीवन की ये घटना, और मैं उससे गौरवान्वित हूँ। उन्होंने देखा कि यार ये व्यक्ति तो ऐसा विकलांग हो रहा है और ये तो थोड़े मतलब कैसे क्या करेगा, कैसे जाएगा कयामपुर। उनका ट्रांसफ़र हो गया कयामपुर वहाँ से 30 किलोमीटर। रोज़ बस में जाना आना तो वो संभव ही नहीं था उन व्यक्ति के लिए। पिताजी ने ऊपर फ़ोन लगा के बात करी और उनसे कहा कि मैं कयामपुर जा रहा हूँ और कयामपुर जो जिनका आपने ट्रांसफ़र किया उनको उनकी पोस्ट पे ही रहने दो। और थोड़े दिन बाद तो वो शांत हो गए व्यक्ति, और पिताजी साल भर तक कयामपुर मतलब रोज़ आना जाना किया, स्वीकार ज्वाइन नहीं किया। किया। ज्वाइन नहीं किया ना, ज्वाइन करने के पहले ही वहाँ चले गए। उन्होंने अपनी पोस्ट उस व्यक्ति के लिए छोड़ दी। कहीं नाम कमाने का कुछ भी नहीं था, पर कितनी बड़ी बात है वो तो। जो लोग ट्रांसफ़र के लिए प्रयास करते हैं ना, कितनी रिश्वत देते हैं, उन लोगों के सामने है ये चीज़। रीवा उधर ट्रांसफ़र हुआ तो पिताजी तो एक बार कहते तो रीवा का ट्रांसफ़र भी कैंसिल हो सकता है। अलीराजपुर से रीवा मतलब 3 दिन तक हम लोग गाड़ी में बैठे तब जाके वहाँ पहुँचे थे। आते समय यही खर्चा ज़्यादा नहीं हो तो एक ट्रक किया, ट्रक में चारों तरफ सामान जमा दिया, और बीच में टेबल कुर्सी वगैरह सब जमा दी, पलंग लगा दिया। हमारे दादाजी साथ में थे, उनको पलंग पे ट्रक में सुला दिया। आगे और आसपास वो सोफ़ा वगैरह जो था वो हमारा कुर्सियाँ वगैरह टेबल वो लगा दी। उसमें हम लोग बीच में बिस्तर भी कर दिया, उसी में सोना करना। 3 दिन में ट्रक वापस आया देवास, और उसी में आए सब। उसी में लिया। जबकि वो फर्स्ट क्लास का उनको फेयर मिला था, पर वो वापस कर दिया कि हम तो इसी में आ जाएंगे, ट्रक के उसी में आ जाएंगे, उसी किराए में हम सब लोग भी आ गए घर। ये ईमानदारी, ये उनके जीवन की बहुत अच्छी घटनाएं हैं, और वो अपने को विशेष तौर पे मेरे को ये मार्गदर्शन देती हैं कि जीवन में अपने को मितव्ययिता से किस तरह से मितव्ययी तो वो बहुत थे, पर जहाँ ज़रूरत होती वहाँ पर वो कुछ भी नहीं देखते, जितना जो भी खर्च करना है करते, बच्चों के लिए, उनके लिए, सबके लिए। फटे हुए कपड़े बिल्कुल पहनना नहीं, और हम लोग इतने थे कि एक की व्यवस्था करते और वो छठा तैयार हो जाता फिर से कि उसके कपड़े फट गए। मतलब ये क्रम लगातार। किसी को खोटा लग जाए तो फटा हुआ कपड़ा जिंदगी ने पहनने दिया। वो मालूम है गुल्ली डंडे खेलने। अपनी लाइन के संबंध में कुछ हिंट पापा ने दिए क्या करना। ये तो मैंने उनसे कई बार पूछता, हाँ तो यही मैं भी तो पूछ रहा हूँ। वो तो कहते कि वो अपने को कुछ भी नहीं करना है, हाँ उसी को करना है, कुछ करना नहीं। अब वो अंतिम जो फ़ोन पे बात हुई थी उनसे, उसमें उन्होंने कहा कि भाई अब तुम सब भाई प्रेम से रहना सब लोग, और प्रभु की तुम पर हमेशा कृपा बनी रहेगी, बरसती रहेगी। मैंने कहा हमको उसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेंगे, हमको भी तो कुछ करेंगे नहीं, जब भी तो कृपा बरसेगी। लेकिन नहीं, वो अब तुमको कुछ नहीं करना है, सब उनको ही करना है, वही करेंगे जो कुछ करना है। तो ये अपना इस तरह का मार्ग जो कभी आप सब बड़े लोगों से सुनने में आता है कि भाई गोपाल प्रभु बाप जी ने कह रखा है कि जो मेरे दरबार में एक बार आ गया है उसकी सारी सार संभाल मैं करता हूँ, अंदर से भी मैं उसको तैयार करता हूँ। कब किस रूप में खिल जाएगा फूल कह नहीं सकते। आपके सामने बहुत सारे पात्र हैं, उनको कहीं पर भी कोई सीखने का नहीं जाना पड़ा, और भगवान ने उनको टाइम पे तैयार किया। और बड़ी खुशी होती है यहाँ के जो युवा मंडल को देखकर, बड़े लोगों का तो मार्गदर्शन है ही से,
पर युवा मंडल की जो समर्पण और भक्ति और भगवान के प्रति जो लगाव और ये सब चीज़ देख के मुझे मैं अपने आप को बहुत ही छोटा समझता हूँ कि भाई अपन ने तो कभी भगवान के लिए कुछ नहीं किया, पर ये बच्चे लोग दिन रात इसमें लगे रहते हैं सभी लोग। बहुत खुशी की बात है। अब मेरे उस यहाँ के इंदौर आने के बाद में जो है वो हमारी सिस्टर की शादी तय होगी। वो मेरे को लेके और भोपाल वाली है भोपाल वाली छोड़ी भोपाल नहीं, यहाँ पर जो थानला में शादी हुई थी। भोपाल में तो वही पधारते और परमार साहब पधारते वहाँ पर। हाउसिंग बोर्ड में बहुत इस कॉलोनी के लिए खूब आना जाना इनका हुआ। वहाँ पर ये सुनने में आया कि वो बाबू को कुछ रिश्वत देना है। ये तो मेरा काम तो अब ये इन लोगों ने सबने तय किया कि उसको बेटा को रिश्वत भी ऐसी देना कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो इन्होंने हाँ रीरो ने फिर वो क्या किया अपने तो काम कि ना रोका वो विवेकानंद अपने तो काम ग्रंथावली ना पूरी रोका जो ये बस कर से भरसे मर से गोपाल प्रभु से आदेश ले लिया था कि जो भी करना है हम दे देने का, जो देना है उनको उन्होंने शब्द बोला हाँ हैं गोपाल ने कहा था कि हमने बख्शीश आपवानी हाँ तो वो उन्होंने जो भी कुछ बख्शीश शब्द जो हाँ दान उसमें जैसे रिश्वत कि- में भी उन्होंने विवेकानंद ग्रंथावली की किताबें मेरे को अभी भी दिखाई दे रही हैं आंखों में। वो बंडल लाला के एक एक सेट इसको एक अरे चेक थे 35 बंगलों के चेक थे पूरे। नहीं वो किताबें भी तो दी थी आपने विवेकानंद की उन लोगों को, वहाँ के जो बाबू लोग थे उन लोगों को। चाय भी पिले नाश्ता भी कराया। वो तो सब वो मेरे सामने नहीं हुआ, मेरे को मालूम चलो नहीं। और पवार साहब का ये कहना था कि वापस रात में ही आना, हाँ तो सुबह चाल रुक जाएंगे, भोपाल का काम है तुम जानो। फिर जो डरा था मेरे को, मैंने कहा था अभी जा रहा हूँ, रात को भोपाल जाके चेक लेके आऊँ। तो बोले हाँ, लेकिन भगवान की दया से तो हो जाता था काम। फिर इंदौर आ गए, वहाँ से भोपाल से खरगोन मैं तो जबलपुर गया, जबलपुर से वापस आया। अब यहाँ पर इंदौर में आके और वो हमारी बहन की शादी तय हुई वो सुभाष त्रिवेदी जी सुबह से। अब वो वहाँ भरोज पधारे बाबूजी और गोपाल के सामने रखा। फिर वो वापस आए। वापस आने के बाद में उन्होंने जो है वो अब वो उन्होंने शादी मेरी भी तय कर दी, पर मेरे को बताया नहीं। उसके पहले हम उनके घर पे जो हमारी श्रीमती जी हैं उनके घर पर हम लोग खाना वाना खाने गए हुए थे, देखा भी था उनको। उस विचार से नहीं देखा हुआ था क्योंकि अपने को कुछ वो नहीं था और विचार भी नहीं था। उस समय तो मेरी एज भी 23 साल की थी और वो कोई शादी की एज नहीं थी। पर प्रभु जानते थे कि ये व्यक्ति जो है वो 2-2 शादियों का वजन नहीं सहन कर पाएगा, एक ही में अगर निपट जाए तो अच्छा रहे। गोपाल हाँ, उन्होंने जो है वो उनको कहा कि इसकी भी शादी इनके साथ में ही कर देने की। और उनका चयन भी सब लोगों के बीच में से आदेश यही हुआ कि लड़की भी बताई उन्होंने कि इससे करना है अपने को शादी, पिताजी को। उनके फूफा जी वगैरह जो कचू भाई इंदौर वाले, वो गए थे वहाँ पर, बताया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने फरमाया कि ठीक है, वो उन्होंने शादी का तय बताया। अब वो मेरे को कुछ नहीं कह रहे, मेरे से कुछ नहीं कह रहे, घुमाने के चलो आओ बाजार हो आते हैं। बाजार होके आए, वहाँ पर घूम रहे हैं सब, नए क्या क्या किया उन्होंने, कपड़े वपड़े खरीदे होंगे। फिर वो शास्त्री ब्रिज है रेलवे का, उस समय एक ही ब्रिज था इंदौर में, आधे ब्रिज तक चढ़े और वहाँ पर मेरे से बोलते हैं कि
यार, तो गोपाल प्रभु ऐसा बोल रहे हैं। ये बहन तो यूँ कहते हैं कि बैरागी जी तो महीना ले गई जाओ ना, ये हाजरा दीवा पड़ी जाएगा, माता घरे नहीं आवेगा। तो इन्होंने पाछा लाओ जो तुम, ये कोई भी चोरा है वो बच जाएगा। वहाँ पर जो है वो मेरे को तैयार करना है उनको। तो एक कपड़े की दुकान, आओ यार एक दो शर्ट वर्ट तुम्हारे लिए भी ले लेते हैं, सब दिलाए करे ने। फिर भी कुछ नहीं बोला उन्होंने कि मैंने तय कर दिया है ये वो। घर आए, घर पे मैं तो अपने मेरा ये था कि भाई मैं रात में नींद नहीं खुले और मैं सोया रह जाऊं, तो मैं कंबल ओढ़ के ही सोता था, भले ही चुभे करे कुछ भी, तो ताकि मैं उठ के पढ़ सकूं टाइम पे। तो वो ओढ़ के सोया हुआ था, मच्छरदानी लगाया। चलो मच्छरदानी लगा के और मेरे को सुला देते, वो फिर और गादी रजाई कुछ भी डाल देते मेरे ऊपर। फिर सुबह में झगड़ता उनसे कि यार ये काय को आपने डाला, मेरी नींद नहीं खुली। पर वो ऐसा करते। उस दिन मैं सुबह उठा तो बड़े उससे, हम शाम को ये लोग होके आ गए थे उनके वहाँ पे, लड़की के यहाँ पर। अब सुबह उठे, अब वो बाबूजी के तू के, मैं उठा तो बाबूजी के तू के, मम्मी के नहीं मैं तो नहीं कहूँ आपको, कि तू के आपको। और मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या कह रहे हो? तो ऐसा ऐसा हो गया है, हम लड़की तय कर आए तुम्हारी शादी, क्योंकि गोपाल का आदेश था। मेरे को तो कुछ सूझ पड़ी नहीं। मैंने कहा यार ये बीच में नया क्लास कहाँ से आ गया एक। मैंने कहा फिर तू देख जे लड़की ने जे, मैंने कहा गोपाल प्रभु ने कह दिया है तो मेरे को कुछ कहने का कोई कहीं से भी कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उतनी समझ उस समय तक आ गई थी गोपाल प्रभु के प्रति, हमारे मन में जो भाव तो हो ही गए थे, क्योंकि एक बार प्रभु के दरबार में हो आया था मैं गोपाल से। तो वो ये इस तरह से ये प्रकरण टूटा। इसके बाद में वहाँ से हम लोग मंदसौर आ गए। शादी होने के बाद मंदसौर आने के बाद में पिताजी और ये सब लोग रोज़ चिंता करते हैं कि भाई इसकी सर्विस वगैरह का क्या करें क्या नहीं करें। और पिताजी की आदत थी शुरू से ही कि वो घर में साल भर का सामान लाना होता तो गेहूँ कितने लाना, चावल कितने लाना, ये सब। तो वो गोपाल प्रभु को चिट्ठी लिखते हैं यहाँ से कि प्रभु ये मैं इतना इतना खरीद लूँ, क्या ये करूँ। वो चिट्ठी भेज के और निश्चिंत हो जाते कि भाई उनको मालूम पड़ ही गया होगा, जो भी लिखा उसके हिसाब से वो फिर कितनी दाल लेना, वो सब उसी हिसाब से फिर यहाँ पे खरीद लेते। वहाँ भी जाते तो वो वही चर्चा करके आ जाते। गोपाल भी हंसते हुए इन लोगों को सबको चर्चा करते हैं, उनको बताते हुए। मेरा एक प्रश्न और था, उसमें घर भी किराए का ढूंढते, 2-3 मकान देख लेते, उसके बाद में वो मतलब जो है कि कौन से घर में जाना, ये बहुत गजब है। ये घर लूँ कि ये लूँ कि ये लूँ कि कौन से घर में किराए से जाऊँ। तो वो चिट्ठियाँ, घर की पते की पूरी चिट्ठियाँ बना लेते और प्रभु के सामने रख देते और आंख बंद करके कोई सी जो उठा लेते। जो चिट्ठी आती है उसमें भले सुविधा कम है, किराया भले ज़्यादा हो, कुछ भी हो, वो उसी घर में अपने बोरे बिस्तर वहीं जाते, वहीं हम लोग मतलब उसी घर में जाना गोपाल का बस आदेश हो गया हो तो उसके बाद में कुछ नहीं। अब ये है जो उनकी आदत थी, ये उनकी भक्ति थी, समर्पण था, विश्वास था। वो थोड़ा सा कुछ अंशों में मेरे पास भी आया। मेरे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आए जिसमें कि मुझे निर्णय लेना है कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं। तो शुरुआत में तो मैं 10th में था, तो मेरे केमिस्ट्री में पढ़ाई में मेरे को बड़ा वो सूत्र वगैरह सब याद ही नहीं होते, भूल जाता बार बार।
मैंने अपना रोल नंबर और सब लिख के और गोपाल को चिट्ठी डाल दी थी। कह रहे आप देखना ये सब मेरे। और उसी के बाद में मेरे को भरूच जाने का मौका मिला। सुबह सुबह मैं शायद अकेला था या पता नहीं कोई मेरे साथ में होंगे, दरवाज़ा प्रभु ने खोला और पूछा सतीश भाई कैसा रहा आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कैसा रहा। वो 50 में से 48 नंबर मिले उसमें मेरे को। तो ये मतलब वहीं से आदत पड़ी हुई है वो। अब यहाँ पर मेरे को नौकरी का जब सवाल आया, मैंने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का सार तो इतना ही है। वो बताओ उसका मैटर बताओ। हाँ, उसमें क्या हुआ कि दिवाली का टाइम था और दिवाली के टाइम पर सब लोग जो है, पिताजी को ये शौक था कि भाई बच्चों को लाइट वाइट दिखाएं। उस समय लोग सब महाजन लोगों के जो मोहल्ले होते उसमें सब लोग दीपक लगाते और लाइट वाइट कोई नहीं लगाता, दीपक लगाते। वो झिलमिलाहट और वो सब उनको बड़ी सात्विक और बड़ी अच्छी लगती। वो हम लोगों को दिखाने के लिए, घुमाने के लिए ले जाते थे। हमेशा का उनका नियम था। सीहोर में भी ले जाते, सब तरफ ले जाते थे। तो उन्होंने सबको कहा कि भाई चलो अपन आते हैं, घूमे आते हैं। मैंने कहा कि भाई अब आप लोग जाओ, मेरे को तो नहीं आना है, मैं तो यहीं रहूँगा। फिर मैं घर पे रहा, ये सब लोग लाइटिंग देखने के लिए गए और उस समय मैंने प्रभु को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में जो मेरे को याद रह गया वो ये है कि प्रभु आप जानते हैं कि मेरे पिताजी कितने संतोष वाले व्यक्ति हैं। वो थोड़े से में उनको संतोष हो जाता है। तो मेरी ऐसी सर्विस लगा दीजिए जिससे कि उनके मन में संतोष और आनंद आ जाए। पिताजी को संतोष मिल जाए। इतना ही पैसा मेरे को चाहिए, उससे ज़्यादा की कोई नौकरी नहीं चाहिए। और तीसरे चौथे दिन ही मेरे जो साथ में काम करने वाले थे उन्होंने बताया कि भाई वो वहाँ पर एक पोस्ट खाली है और उसके लिए अपने को प्रयास करना है। अभी जो सुंदरलाल पटवा बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनसे किसी के थ्रू उनके पास गया और वो मेरा वहाँ पर पोस्टिंग करवाया बूढ़ा में। और अभी हम वहीं बूढ़े हो रहे हैं। क्या बात। जब से वहीं प्राइवेट स्कूल बूढ़ा में बूढ़ा हो गया हूँ। और महाप्रभु कैसे कृपा करते हैं उसकी मैं आपके सामने बैठा हूँ, जीता जीता जागता। और अपन जो एक भजन में लाइन गाते हैं कि अवर्ण सवर्ण करे सुंदर वर जारे जाए जन हरि, अयोग्य योग्य पतित करो पावन, प्रभु दुख दुष्कृत हरि। उसका मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने हूँ। सरकारी नियम यह है कि भाई जो है 5 साल के अनुभव के बिना कोई को प्राचार्य नहीं बनाया जाता है। मेरी पोस्टिंग प्राचार्य की पोस्ट पे ही हुई। कोई अनुभव नहीं, कोई कहीं से कुछ भी नहीं। और 8-6 महीने बाद में भोपाल से अनुमोदन भी आ गया DPI से, पक्का हो गया काम। बीच में एक गड़बड़ आई थी, उसमें फिक्सेशन के समय, पे फिक्सेशन के समय वो आके एडवांस एंट्री कर गया था उसमें हमारे PF में, और कि भाई आपका अनुभव नहीं है इसलिए आपको 5 साल उधर वो पीछे खिसकाया जाता है और जो भी पैसा है वो आपको रिकवरी भेजना है, भरना है। अब यहाँ पर मैं मतलब जो है वो अपने पिताजी के सिद्धांत से हटा और वहाँ के बाबू लोगों को जो है मेरे को कुछ रिश्वत देना पड़ी और उसको दे दिए कागज़ और फाइल और सब। और मैं बाहर आके अपने यही अवार्ड सवार्ड और ये सगड़ू संभाल तो नहीं, ये सब भजन की लाइनें एक लाइन गा के, और पानी भी गिर रहा उसमें, और चुपचाप खड़ा हुआ हूँ। और अंदर से वो बाबू आया
जो टिप्पणी लगा गया था उससे बहुत बड़े अफसर की टिप्पणी क्रॉस में उसको काट के और उसके नीचे टिप्पणी लगा दी, क्योंकि इनका अनुमोदन भोपाल से पहले हो चुका है, तो इसलिए उनको इसी पोस्ट पर मान्य किया जाता है। किसी तरह की कोई रिकवरी वगैरह इनको जमा नहीं करानी, वो फाइल मेरे पास आ जाती है। तो ये पत्र, एक पहला पत्र मैंने प्रभु को लिखा था गोपाल प्रभु को, और डालने का तो सवाल ही नहीं, वो अपने भगवान के उसमें रख दिया संभाल के। और ये सर्विस पूरे समय तक हमने प्रिंसिपल की पोस्ट पे की। अब ये 1.5 साल में रिटायर होने वाले हैं। स्कूल जो है वो मेरे वहाँ जाने के 4-6 महीने बाद ही जो है वो एड चालू हुई। ये साल भर 2 साल बाद हमारी बच्ची का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, उस समय ही सूचना आई कि भाई आपको अनुदान शासन 100% अनुदान देगा। उसके पहले क्या था, 50-40% अनुदान मिलता था। हम लोग अपनी तनख्वाह में से शेष राशि जमा करके और अपनी तनख्वाह निकालते थे। ये क्रम चला 2 साल तक, 81 में जाके और फिर ये हमारा अनुदान पूरा चालू हुआ, 100% चालू हुआ, और वो 2000 तक चलता रहा। उसके बाद में फिर ये थोड़ा सा व्यवधान आया 12-13 साल का। सुप्रीम कोर्ट में वगैरह सब जगह जीते हुए हैं, और जब भी मिल जाए, चल रहा है, प्रोसेस में है, मिल जाएगा। और मेरी मान्यता तो यही है कि केवल मेरे लिए ही सब लोगों को ये अनुदान वापस मिलने की जो भी संभावना लग रही है, वो गोपाल की कृपा है अपने ऊपर, और वो सभी लोग कृपा करते हैं, क्योंकि वो तो सब पे कृपा करते हैं। उनके लिए मैं और कोई दूसरा अलग नहीं, और मेरे को क्योंकि कुछ फ़ायदा पहुँचाना है, इसलिए सबको फ़ायदा हो जाएगा, ये मेरे को ऐसा लगता है, विश्वास लगता है। उसके बाद में हमारी बड़ी बच्ची की शादी तय हुई। शादी तय होने के पहले असमंजस की स्थिति थी कि वो होगी कि नहीं होगी तय, वहाँ पर जहाँ पर बात हुई थी। पिताजी ने एक अनुष्ठान ये सुन रखा, यहीं पर पधार गए थे झाबुआ में। रोज दूध लेना 5 किलो या जो भी कुछ है, उसका मावा बनाना घर पे, उसके लड्डू बनाना, और शाम को भगवान के यहाँ पर भोग लगाना। रोज का ये काम चलता रहा, और उसका समापन था अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया को उन्होंने समापन किया, और उसके पहले वो वहाँ पर देख के आ गए। वो इनके मतलब हमारे समधी जी वगैरह सब लोग आए, इसको देखा, यश किया, और वो तय हुआ। फिर इसके, और ये आज बहुत अच्छे उसमें हैं, घर में मंदिर है इनके माता जी का, और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का, नगरकोट महारानी मंदिर। उनके पुजारी भी थे, हैं, और नगर निगम में इंजीनियर भी थे। हमारे जो जामाता हैं वो बजाज कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान के डीलर थे संभाग के पूरे। अब उन्होंने वो बंद करके कॉन्ट्रैक्ट लेना चालू कर दिया। A1 ठेकेदार हैं, गोवा में, कर्नाटक में, बेंगलोर में, यहाँ बड़वानी में, सब जगह गैस पाइपलाइन उन्होंने डाली। गैस का स्टेशन यहाँ बड़वानी के, ये बदनावर के यहाँ का स्टेशन भी पूरा डेवलप किया उन्होंने अपने उससे। तो अच्छे, अब जो हैं वो बसेस वगैरह उनको मिली हुई है, कॉन्ट्रैक्ट उनका पास हो गया है। तो 110 बसें करीब हैं उनके पास, और वो उसका मैनेज करते हैं।
वहाँ वो स्वयं वो पुजारी के पोस्ट पे हैं मंदिर की, तो जो भी साधु संत आते हैं उनमें सबसे आगे उनके साथ में ही उनके चलने का सौभाग्य रहता है। मतलब वो आध्यात्मिक बालक भी बहुत आध्यात्मिक है और पूजा पाठ में माता जी के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं वहाँ पर और बड़ी आस्था से सेवा करते हैं।